दिल्ली का राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है। अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में जेल में गए, लेकिन जेल जाने से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी अपने जिद पे अड़े हुए हैं। देखिए, जिस राज्य का मुख्यमंत्री ही जेल में हो वो राज्य संकट में होता है। दिल्ली ही सरकार के चार नेता और बड़े नेता जेल के अंदर, जेल का खाना, जेल की बिजली, जेल की हवा खा रहे हैं। अगर हमारे नेता, दिल्ली सरकार के नेता भ्रष्ट हैं तो दिल्ली को बड़ा कष्ट है। तो जिस तरह से बोल रहे थे इनके नेता कि दिल्ली की सड़कों पे जन सैलाब आ जाएगा, पूरी दिल्ली जाम हो जाएगी। प्रधानमंत्री का राजतिलक, मुख्यमंत्री का राजतिलक, राज्य हो या देश की बात हो, राज्य सरकार की बात हो या भारत सरकार, केंद्र सरकार की बात हो, जनता ही तो राजतिलक करती है। दिल्ली के किन किन लोगों का भला किया है इन्होंने। जय श्री राम। आप सभी को मैं देवेश तिवारी प्रणाम करता हूं। आज दिल्ली की वर्तमान राजनीतिक हालातों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है श्रीमान अजय शर्मा जी। आप दिल्ली प्रदेश किसान मोर्चा में पदाधिकारी हैं और विभिन्न सामाजिक संगठनों में पिछले 20 सालों से दिल्ली में सक्रिय हैं। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली का राजनीतिक तापमान बढ़ा हुआ है। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं 21 मार्च 2024 से ईडी के हिरासत में थे और आज दिल्ली के न्यायालय ने उनको 15 अप्रैल 2024 तक जुडिशियल कस्टडी में जेल में भेज दिया है, तिहाड़ जेल नंबर 2। दिल्ली में वर्तमान में संवैधानिक रूप से अगर हम देखें तो किसी भी प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर जेल में हो तो कई तरह की दिक्कतें आती हैं। इससे पूर्व भी हमने देखा है कि कई मुख्यमंत्री अपने मुख्यमंत्री कार्यकाल में जेल में गए, लेकिन जेल जाने से पहले उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जैसे अभी झारखंड की घटना है, हेमंत सोरेन जी को जेल हुआ तो उन्होंने जेल जाने से एक दिन पहले अपना इस्तीफा दे दिया, वहां मुख्यमंत्री किसी और को बनाया। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी अपने जिद पे अड़े हुए हैं और दिल्ली में एक राजनीतिक संकट, संवैधानिक संकट जो दिल्ली पे आ गया है। अब दिल्ली की जनता ये प्रश्न कर रही है कि जब हमारा मुख्यमंत्री जेल में है तो दिल्ली चलाएगा कौन? दिल्ली चलाएगा कौन? बहुत बढ़िया बात आपका सवाल जवाब है, और सवाल भी है और जवाब भी है। देखिए, जिस राज्य का मुख्यमंत्री ही जेल में हो वो राज्य संकट में होता है। और संकट में क्यों है? क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री साहब ने कुछ न कुछ तो ऐसा काम किया है जो दिल्ली ही सरकार के चार नेता और बड़े नेता जेल के अंदर, जेल का खाना, जेल की बिजली, जेल की हवा खा रहे हैं, जेल का खाना खा रहे हैं और जेल का ही पानी पी रहे हैं। तो ये हम लोगों के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। इसका मतलब दिल्ली हमारी सुखी नहीं है, दिल्ली हमारी कष्ट में है। अगर हमारे नेता, दिल्ली सरकार के नेता भ्रष्ट हैं तो दिल्ली को बड़ा कष्ट है। और ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा ये है कि जब कहा जाता है कि नाश मनुष्य का चाहता है, पहले विवेक मर जाता है, तो ये बात तय हुई है। ये बात तय हुई है कि इन्होंने कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसे दिल्ली की जनता और दिल्ली के नागरिक और दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के अधिकार, दिल्ली के लोगों के बच्चों का और दिल्ली के लोगों का इन्होंने अधिकार छीना है। उनका कहीं ना कहीं कोई ऐसा काम किया है जो उनको लाभ होना चाहिए था, जो केंद्र सरकार के द्वारा दिल्ली सरकार को दिया जाता है। हमेशा आप लोगों से मैं कहना चाहूँगा, अन्यथा न लें। हमेशा केंद्र सरकार जो जैसा बनता था दिल्ली गवर्नमेंट को हमेशा देती थी, जो भी राशि होती थी। लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट हमेशा यही कहती रही कि वो हमें रोकते रहे, हम काम करते रहे, वो हमें रोकते रहे, हम काम करते रहे। अरे ये आप अगर काम करते रहे और वो रोकते रहे, इसका मतलब क्या है? आप बताइए। आज अगर आपने काम किया होता, दिल्ली की जनता का भला किया होता, तो आप जेल के अंदर नहीं थे। सवाल सबसे बड़ा है कि जेल में आप क्यों हैं? जेल जाने की नौबत क्यों आई? चार मंत्री जेल में, विडम्बना है महाराज, बड़ी दुख की बात है। अरविंद केजरीवाल अन्ना हजारे जी के साथ राजनीतिक पथ पर आए। अन्ना हजारे के साथ जी के उन्होंने आंदोलन किया, रामलीला मैदान से किया, बहुत सारी बातों का वादा किया,
बहुत सारी बातें उन्होंने कही, जनता के हित में कही, जनता के लिए बोली, जनता का एक बहुत बड़े जिम्मेदार और एक बहुत बड़े जनता के प्रति वफादार और जनता के एक मसीहा बनकर वो उस मंच पर बैठकर और राजनीति का सफर तय किया और विधानसभा में जाके बैठ गई मुख्यमंत्री बनकर। दिल्ली की जनता ने उन्हें मुख्यमंत्री बनाया, उनके उनके भरोसे को माना, विश्वास को जताया उनको और भरोसा किया। लेकिन ये बात कोई नहीं जानता था कि इसके बाद दिल्ली के जिस जनता ने दिल्ली की जनता ने जिस व्यक्ति पर भरोसा किया और उसको मुख्यमंत्री बनाया, उसी के सरकार के चार 3 मंत्री और चौथे मुख्यमंत्री एक साथ एकदम जेल के अंदर जाएंगे। ये महाराज बड़ा दुख का विषय है, समझने का विषय है, ये परखने का विषय है। इस विषय पर गहन चर्चा होनी चाहिए। दिल्ली की जनता समझ रही है, दिल्ली की जनता बोल नहीं रही है, दिल्ली की जनता साइलेंट है। दिल्ली की जनता के दिल में बहुत बड़ा घाव है कि इन्होंने हम लोगों को 10 साल पीछे कर दिया। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, इन्होंने दिल्ली को 10 साल पीछे कर दिया। जब हमने देखा अजय जी जी कि जब केजरीवाल साहब की ईडी अरेस्टिंग हुई थी, ईडी ने अरेस्ट किया था, जी तो जिस तरह से बोल रहे थे इनके नेता कि दिल्ली की सड़कों पे जन सैलाब आ जाएगा, पूरी दिल्ली जाम हो जाएगी, लेकिन जब हमने देखा अरेस्टिंग के बाद कुछ गिने चुने उनके जो कार्यकर्ता, उनके पूरे कार्यकर्ता भी नहीं आए प्रदर्शन में, और हमने देखा किस तरह से बिल्कुल उनका प्रदर्शन ना के बराबर हमें देखने को मिला। तो जो इनका एक बहुत बड़ा शगुफा था कि पूरी दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल के साथ है, उसका तो पर्दाफाश हो गया। मैंने आपसे यही तो कहा पत्रकार महोदय देवेश जी कि मतलब जो है जनता बखूबी जानती है कि सही क्या है गलत क्या है। जनता ही मतलब तय करती है सब कुछ। राज तिलक, राजनीति का राज तिलक, प्रधानमंत्री का राज तिलक, मुख्यमंत्री का राज तिलक, राज्य हो या देश की बात हो, राज्य सरकार की बात हो या भारत सरकार केंद्र सरकार की बात हो, जनता ही तो राज तिलक करती है। तो जनता समझ रही है 2025 में किसका तिलक करना है, किसको बैठाना है। अरविंद केजरीवाल के कुछ कार्यकर्ता, उन्हीं के विधायक, उन्हीं के कार्यकर्ता ही आंदोलन प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन छोटा मोटा किया है, बड़े लेवल पर नहीं किया है, क्योंकि वो जानते हैं, क्योंकि हमारा मुखिया, हमारा बड़ा भाई, हमारे बड़े भाई सबके सब अपराधी हैं, उनको किए की सजा उनको मिली है। वो सब कार्यकर्ता जानते हैं, सब उनके विधायक जानते हैं, उनके प्रवक्ता जानते हैं, और उनके जो उन्हें अंदर ही अंदर जो तैयार कर रहे थे, पाल रहे थे, वो भी जानते हैं, और जिनको उन्होंने लुटाया है तबीयत से, वो भी जानते हैं। आज आप एक बात बताइए, मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, पत्रकार महोदय, आप देवेश जी, आपसे पूछना चाहता हूँ कि दिल्ली की जनता के लिए किन किन जनताओं के, दिल्ली के किन किन लोगों का भला किया है इन्होंने, बताइए। ब्राह्मण समाज हमारा हमेशा, मंदिर पुजारी जो कहते थे कि हमारे लिए महीने पे आप हमको कुछ हमारे लिए करिए, तो पुजारियों के लिए आज तक नहीं सुनवाई हुई है। आजकल महिलाओं के लिए बस चल रही है फ्री, अच्छी बात है, देवी शक्ति, महिला शक्ति के लिए प्रणाम है, सभी को सब करना चाहिए। उसमें भी बहुत बड़ा घोटाला है, उसमें भी जैसे इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक में टेस्ट के नाम पे घोटाला किया, वैसे जो डीटीसी बस में महिलाओं के जो टिकट इन्होंने फ्री किया है, उसमें भी देखिएगा कुछ दिनों बाद बड़ा घोटाला सामने निकल के आया। हम लोग जो एक सर्वे कर रहे थे, हमने देखा कि महिलाएं 10 चढ़ रही है और टिकट काटा जा रहा है 20 का 25 का। तो 10 रुपए के टिकट के एवरेज से भी आप लेंगे तो दिन भर में कम से कम ये 400-500 टिकट ये लोग कर देते हैं, मतलब 4000-5000 का घोटाला एक बस से आ रहा है। इतना पैसा जा कहाँ रहा है? इतना पैसा कहाँ जा रहा है, और गरीब जनता के साथ जो अन्याय हो रहा है, दिल्ली की जनता के साथ शोषण हो रहा है, उसी का श्राप लगा हुआ है अरविंद केजरीवाल पर, संजय सिंह पर, और उन पे मतलब जो है क्या नाम है, मनीष सिसोदिया पर, और सत्येंद्र जैन पर। चारों लोगों में श्राप लगा है दिल्ली की जनता का, और ये कहीं किसी और को न ले डूबे। तो इसलिए अभी भी मैं आप आज उन्होंने कोर्ट में कहा कि अरविंद नायर मुझे रिपोर्ट नहीं करते थे, आतिशी को रिपोर्ट करते थे और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। उन्होंने आतिशी और सौरभ भारद्वाज को भी जांच के दायरे में शामिल कर। अब आप समझ लीजिए, आप लोग देखिए क्या निकल के आया है। इसका मतलब सौरभ भारद्वाज जी, आतिशी जी भी दोषी हैं, कहीं ना कहीं नजर दोषी हैं, वो अपराधी हैं। वो काम कर रहे हैं लेकिन काम नहीं कर रहे हैं, वो परेशान हैं, वो चिंता में हैं,
कहीं हमारे ऊपर भी नहीं। अगर इन्होंने कोई भी कहीं, देखिए ईडी अपना काम कर रही है, केंद्र सरकार अपना काम कर रही है, राज्यपाल जी अपना काम कर रहे हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। जिसने अगर इन्होंने जनता का हित किया है, अच्छा किया है, ईमानदारी से किया है, तो परमात्मा उनको फैसला देगा जो भी है। और अगर इन्होंने जनता की, दिल्ली की जनता का शोषण किया है, तो ये अब जेल की हवा खाएंगे, जेल की खाना खाएंगे और जेल का ही पानी पिएंगे। और जब तक इनकी सजा पूरी नहीं हो जाएगी तब तक ये बाहर नहीं आएंगे। और दिल्ली सरकार का जो असली चेहरा था वो सामने आ चुका है। और कोई भी, और जो विपक्षी दल है, जो लोग एकत्रित हुए एक साथ होकर, जो रामलीला मैदान में कल रैली हुई है, वो भी जानते हैं अंदर ही मन में कहीं ना कहीं कि अरविंद केजरीवाल जी गलत थे, गलत हैं और आगे भी गलती कर रहे हैं। जो दिल्ली जेल के अंदर से भी आप अपनी नई नौटंकी चालू कर रहे हैं। आपको क्लियर, ये तो आप अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाए या आप किसी और को देखें, जो भी आपको आपकी टीम करती है, तो आप दिल्ली जेल के अंदर से क्या नसीहत देंगे, क्या चलाना चाहते हैं? दिल्ली क्या ऐसे चल जाएगी? आप बदनाम कर रहे हैं दिल्ली को। दिल्ली को, लोगों को अंदर एक वो मतलब एक विशेष तरह की आप इमोशनली गेम खेल रहे हैं, तो वो कामयाबी नहीं है आपकी। दिल्ली की जनता इस समय अरविंद केजरीवाल के बारे में क्या सोच रख रही है? और दिल्ली की जनता, यही दिल्ली की जनता है जिसने अरविंद केजरीवाल को 3 बार मुख्यमंत्री बनाया जी। और ऐसे में दिल्ली उस कालखंड से गुजर रहा है अजय जी कि दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल में है। ये दिल्ली के नागरिक होने के नाते हमारे लिए, आपके लिए भी सर्वसार करता है ये चीज़ कि हमारा मुख्यमंत्री जेल में है। तो दिल्ली की जनता के बीच आप रहते हैं, सामाजिक कार्यक्रमों में आप रहते हैं, दिल्ली की जनता के बीच में इसका क्या मैसेज है? इसका मैसेज क्या, हर राज्य में बुराई है मैसेज। भारत देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली का मुख्यमंत्री जेल में, ये तो फेल है ना। दिल्ली सरकार फेल है, तभी तो सभी मंत्रियों को मिली जेल है। भाई दिल्ली सरकार फेल है और आप दिल्ली सरकार के ही नेतागण और मंत्री सब भुगत रहे जेल है। तो आप इस बात को सोचिए, आपको अब भूलना नहीं साथियों, ना दिल्ली के भाइयों, मेरे बहनों, हम आप लोगों से यही कह रहे हैं, आप अपना सही समय और सही चुनना है आपको और सही जगह पे वोट करना है। आप, दिल्ली हमारी 10 साल पीछे हो गई है, ये आप समझ सकते हैं। केंद्र सरकार, राज्य सरकार, आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, केंद्र सरकार है वही राज्यों में सरकार होनी चाहिए, जब ही लोगों का भला है, राज्य का भला है, देश का भला है। और नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके हाथ में कमान है, वो हर दिल्ली को भली भांति से जानते हैं कैसे चलाना है दिल्ली को, कैसे दिल्ली के लोगों की जरूरत है, बच्चों की जरूरत है, युवाओं की जरूरत है, बहन बेटियों की, जो हमारे दिल्ली के अंदर जो बहन बेटियों के लिए जो करना है, वो केंद्र सरकार ने जो किया है वो दिल्ली में भी मिले, वही होगा। आप लोगों से मैं ये निवेदन करूंगा कि आपको 2024 को भी नजर रखना है और 2025 में पूरी तैयारी के साथ हमें मुख्यमंत्री को, हमें दिल्ली में सरकार बीजेपी की लानी होगी। अगर दिल्ली को मजबूत करना है, दिल्ली को दौड़ाना है, दिल्ली को आगे बढ़ाना है, दिल्ली को मजबूत करना है और दिल्ली नंबर 1 बनाना है। बहुत बहुत धन्यवाद अजय जी, आपने इतना बहुमूल्य समय दिया और अलग अलग विषयों पे विस्तार से चर्चा किया। जी। आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपके साथ पुनः मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ, नई चर्चा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी धन्यवाद। आपको हमारा ये चर्चा कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताएं और अच्छा लगा तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, भारत माता की जय।